डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 10th की सोशल साइंस की जो वर्कशीट है उसका 28 नंबर जिसका है उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। और एक तरीके से जो राष्ट्रवाद था यूरोप में उसके बारे में ये वर्कशीट है। ये फ्रेडरिक सोरियो हैं, ठीक है, जो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे और उन्होंने लोगों की जो स्थिति थी कहाँ पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में, ठीक है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिनोट किया है, ठीक है। उन्होंने कई सारे सिंबल्स, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इन सारी चीज़ों के माध्यम से अपने जो थॉट है वो एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशन पे, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया है कि इसमें हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देखेंगे। तो देखो, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेडरिक रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 एक्सप्लेन, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था किसका, नेशनलिज्म का, किसमें, रिवॉल्यूशन इन 1789 में। कैसे, देखो, द राइटर, रिवोल्यूशनरी वुमेन, चिल्ड्रन हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन सभी लोगों ने, चाहे लेखक हो, रिवोल्यूशनरी हो या वुमेन्स हो, सभी ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। कैसे, स्प्रेड द वर्ड ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, इसको नेशनलिज्म को फैलाने में। दस इट वुड बी सेफ टू से, ठीक है, इसलिए ये कहना बिल्कुल सेफ होगा कि रिवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन किया था, वो उनके जो आपने सुना होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थ्री जो स्टेट थे, और इसके अंदर ज्यादातर जो पादरी थे, चर्च थे, ऐसे लोगों का जो हायर क्लास थे उनका रिप्रेजेंटेशन था और लोगों के साथ काफी अच्छा नहीं होता था, ठीक है। तो इसी के खिलाफ लोग खड़े हुए, ठीक है। दूसरा देखो, what is absolutism, why do it remains the lie settled on the ground, what does it signify, ठीक है। तो एक तरीके से जो निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी, ठीक है, और प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं, ठीक है। एक तरीके से जो पिक्चर थी आपकी बुक में भी, जो पिक्चर है उसमें दिखाया हुआ है कि जो पूरा का पूरा जो वहां की बागडोर है, ठीक है, और सिस्टम है, सारी चीजों को तोड़ फाड़ कर दिए, किले वगैरह की, ठीक है। और ये एक तरीके से किस बात का प्रतीक है, तो देखो, एब्सोल्यूटिज्म इज अ गवर्नमेंट एंड सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो कंट्रोल, ठीक है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, ऑन द पावर एक्सरसाइज, जो पावर एक्सरसाइज की जाती है इन कंपेरिजन टू अ लिमिटेड मोनार्की। मोनार्की होती है राजशाही, ठीक है, जहां पे राजा का शासन होता है, कंपेरिजन में, ठीक है, लिमिटेड मोनार्की। द एब्सोल्यूट मोनार्की डजंट शेयर हिज अल्टीमेट अथॉरिटी, ठीक है, और जो एब्सोल्यूट मोनार्की है वो शेयर नहीं करती किसको, उसकी अथॉरिटी को, सत्ता को, विद अनोदर गवर्निंग बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के साथ, लाइक द एस्टेब्लिश पार्लियामेंट, ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट की स्थापना करना, तो ऐसे लोग नहीं करते, जहां पे निरंकुशता होती है, उनके जो रूल होता है अपनी बातें उसको एक तरीके से लॉ मान लेते हैं। द आर्ग्यूमेंट दैट अन इलेक्टेड किंग हैड बीन ग्रांटेड हिज प्लेस बाय सम हायर फोर्स रिमेन्स अ ड्राइव फाइट। मेंशन द नेचर ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी। तो इसका क्या नेचर था, ठीक है, नेशनलिज्म का 19th सेंचुरी में। तो देखो, नेशनलिज्म ग्रो इन 19th सेंचुरी, ठीक है, एक तरीके से वो यहीं पर उसकी उपज हुई, उदय हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ थिंकिंग, ठीक है। किसके लिए, एक एनलाइटमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट एक अच्छी चेतना आ जाना, हम ज्यादा जिसमें कंसाइंस के साथ सोच पाते हैं, ठीक है, चेतना के साथ सोच पाते हैं, यानी कि अपने जो अच्छा है उन चीजों को, लोगों को पता लग गया था कि हमारी डेवलपमेंट के लिए क्या अच्छा है, ठीक है, इसलिए वो जो वहां के पुराने रूल थे, ट्रेडिशन थे, उनके खिलाफ हो गए थे। अबाउट द इक्वेलिटी, ठीक है, फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड रिवोल्यूशंस दैट गेव वॉइस टू पीपल, ठीक है, जो रिवोल्यूशन था उसने एक लोगों को आवाज दी, हु हैड प्रीवियसली बिन एक्सक्लूडेड, जिनको कि पहले एक तरीके से बाहर रखा गया था, सत्ता नहीं थी जिनके पास, जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, जिनकी कोई बात नहीं होती थी। तो यूरोपियन में जो नेशनलिज्म था उसने एक तरीके से लोगों की काफी हेल्प की। आगे है, आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंस फीचर ऑफ प्रिंट्स प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है, यानी कि जो फ्रेडरिक सोरियो की जो चित्रों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं आपको वो बतानी है। देखो, फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु इन 1848 प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, ठीक है, उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज प्रिपेयर की, एंड विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है, और उसके अंदर जो उनका एक तरीके से वर्ल्ड ड्रीम था, ठीक है, उसको इसके अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस प्रिंट्स वर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैन, नेशन एंड
एलिगोरीज, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन नेशंस ये दिखाया गया था, उसकी बात की गई थी किसमें, इनकी जो पिक्चर्स थी, उसके जो प्रिंट्स थे उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारी आज की वर्कशीट है यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखिए, बाय।